मॉर्निंग, सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मैं मीनू शर्मा हाजिर हूँ लेकर मनी मॉर्निंग बुलेटिन, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुँचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। टाटा AIA ने व्हाट्सएप और UPI के जरिए शुरू की डिजिटल भुगतान की सुविधा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पहली बार पेश हुआ डिजिटल प्रीमियम पेमेंट फीचर। टाटा AIA इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और पेयू के साथ मिलाया हाथ। व्हाट्सएप और UPI पेमेंट ऑप्शन के जरिए मिलेगी इंस्टेंट प्रीमियम पेमेंट की सुविधा। नए फीचर से पॉलिसी होल्डर्स डिजिटल तरीके से कर सकते हैं प्रीमियम का भुगतान करने के बाद तुरंत प्राप्त हो जाएगी प्रीमियम की रसीद। जल्द घटेंगे टमाटर के दाम। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा अगले 5 से 6 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे टमाटर के दाम। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान बताया टमाटर की कीमतों पर रखी जा रही है पूरी नजर। देश में टमाटर की औसत कीमत 42 रुपये प्रति किलो पर है। कुछ स्थानों पर टमाटर की कीमत 100 रुपये किलो तक पहुंची है। कीमतों में कितनी गिरावट आएगी इस पर नहीं दिया कोई भी बयान। बारिश की वजह से आपूर्ति प्रभावित होने से अचानक बढ़े हैं टमाटर के दाम। ONDC से शॉपिंग करना पड़ेगा महंगा। ONDC पर स्विगी और जोमेटो की तरह लग सकता है डिलीवरी चार्ज। भविष्य में ONDC प्लेटफॉर्म से फूड ऑर्डर करने पर देना होगा डिलीवरी चार्ज। डिलीवरी चार्ज लगाना खरीदार और विक्रेता पर होगा निर्भर। अभी ONDC प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर करना है पूरी तरह से फ्री। दिल्ली और बेंगलुरु में मेट्रो शहरों में काम कर रहा है ONDC। दिसंबर तक Tier 1 और Tier 2 शहरों में शुरू होगा ONDC। टमाटर की कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव से निपटने के लिए सरकार लेगी अब लोगों से सुझाव। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय शुरू करेगा टमाटर ग्रैंड चैलेंज। टमाटर के उत्पादन, प्रोसेसिंग और भंडारण में सुधार के लिए मांगे जाएंगे विचार। टमाटर ग्रैंड चैलेंज का उद्देश्य अभिनव, मॉड्यूलर और लागत प्रभावी समाधान खोजना होगा। नुकसान कम करने के लिए एक व्यापक रणनीति समाधान चाहती है सरकार ने माना हाल के महीनों में दूध की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। देश में दूध और डेयरी उत्पादों की नहीं है कोई कमी। सरकार दूध उत्पादन बढ़ाकर समस्या का समाधान करने की कर रही है कोशिश। अमूल और मदर डेयरी ने पिछले 1 साल में कई बार दूध की कीमतों में की है बढ़ोतरी। मदर डेयरी ने मार्च में दिसंबर 2022 के बीच 10 लीटर दूध की बढ़ाई थी कीमत। चारे की उपलब्धता में सुधार के लिए सरकार दे रही किसानों को सब्सिडी। सरकार ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाकर किया 315 रुपये क्विंटल। 2023-24 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाकर किया गया 315 रुपये क्विंटल। FRP है वह न्यूनतम मूल्य जिस पर चीनी मिलें करती हैं गन्ना किसानों को भुगतान। गन्ना 17 अक्टूबर में होता है शुरू। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गन्ने का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने का किया फैसला। पिछले सत्र में गन्ने का न्यूनतम मूल्य था 305 रुपये प्रति क्विंटल। आगरा में शुरू हुई मोबाइल मिल्क वेंडिंग मशीन। सहज मिल्क प्रोड्यूसर और कंपनी ने की मोबाइल मिल्क ATM की शुरुआत। प्रतिदिन बेचा जाएगा 700 से 800 लीटर दूध। उपभोक्ताओं को ताज़ा और गुणवत्तापूर्ण दूध होगा उपलब्ध। 1 लाख डेयरी किसानों से दूध खरीदती है सहज। आगरा के बाद अन्य शहरों में भी होगी मिल्क ATM की शुरुआत। आधार कार्ड को लेकर सरकार ने जारी किया नया नियम। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आधार ऑथेंटिकेशन सत्यापन को दी मंजूरी। आधार अनिवार्य नहीं बल्कि होगा स्वैच्छिक। गृह मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी। आधार के जरिए बेहतर सेवाएं आम लोगों तक पहुंचना चाहती है सरकार। UIDAI ने आधार के साथ मोबाइल नंबर को लिंक करने का किया आग्रह। इससे उपभोक्ताओं को मिल सकेगा सभी सुविधाओं और सेवाओं का लाभ। देश के प्रमुख 8 शहरों में अप्रैल-जून तिमाही में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 8% बढ़ी। 3 महीने में बिके 80,250 मकान। मुंबई और पुणे में मकान बढ़ने से बढ़ी घरों की कुल बिक्री। मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में बढ़ी है घरों की बिक्री। दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में घटी है घरों की बिक्री। रेपो दर में बढ़ोतरी न होने से घर खरीदने वालों के इरादे हुए और मजबूत। सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने पेश की छुट्टियों के लिए नई पॉलिसी। सरकार ने कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी देने का लिया फैसला। अंगदान करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी 42 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी। एक कैलेंडर वर्ष में कर्मचारियों को मिलती है 30 कैजुअल लीव। केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार लेकर आई है विशेष नीति। विशेष छुट्टी से जुड़ी नई नीति अप्रैल महीने से हो चुकी है लागू। देश के बैंकों का फंसा कर्ज आया 1 दशक के निचले स्तर पर। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंकों का फंसा कर्ज अनुपात इस साल में 3.9% पर आया। सकल NPA और सुधर कर 3.6% पर आने का है अनुमान। बैंक और कंपनियों के बही खाते हुए हैं मजबूत। इससे वृद्धि को गति मिलने की है उम्मीद। RBI ने साइबर जोखिम और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर।
रतन टाटा ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने की बात को नकारा। रतन टाटा ने लोगों से क्रिप्टो करेंसी से दूर रहने का किया आग्रह। क्रिप्टो करेंसी में रतन टाटा के निवेश वाली खबरें हैं पूरी तरह से झूठी। लोगों को धोखा देकर अपने जाल में फंसाने के लिए बड़े उद्योगपतियों के नाम का लिया जा रहा है सहारा। टाटा से पहले महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा भी कर चुके हैं क्रिप्टो करेंसी में निवेश से इनकार। 5 किलोग्राम अतिरिक्त चावल की जगह पैसा देगी कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करने के लिए चावल खरीदने में कर रही है कठिनाई का सामना। अन्न भाग्य योजना के तहत अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल की जगह 34 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लाभार्थियों को किया जाएगा धन का भुगतान। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र में किया था मुफ्त में प्रतिमाह 5 किलो चावल देने का वादा। देश में बीते वित्त वर्ष में हुआ 2 करोड़ 70 लाख वाहनों का उत्पादन। इस वाहनों की कुल कीमत है 8.7 लाख करोड़ रुपए। मूल्य के हिसाब से यात्री वाहनों की हिस्सेदारी है 57%। कुल वाहनों में वाणिज्य वाहन खंड की हिस्सेदारी 10 लाख वाहनों की रही। पिछले साल देश में हुआ कुल 2 करोड़ दोपहिया वाहनों का उत्पादन। देश के वाहन उद्योग में करीब 1 करोड़ 90 लाख लोगों को मिला रोजगार। भारतीय वाहन बाजार में अब सस्ती मिनी कारों और सेडान कारों को नहीं किया जा रहा है ज्यादा पसंद। भारत का इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ से चल रहा है पीछे। तो मनी मॉर्निंग में बस इतना ही, लेकिन खबरों में अगर आपसे कुछ भी मिस हो गया है या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें और अपनी जेब से जुड़ी खबरों को आप और जानना चाहते हैं तो मनी9 के यूट्यूब चैनल और ऐप के अलावा अब आप मनी9 की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए लॉगिन करें www.money9.com। यहाँ पर 7 भाषाओं में पाएं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।